व्हाट्सअप क्लास 10 वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th क्लास 10 एसएसटी में आपके अच्छे मार्क्स के लिए मैंने तो प्लेस ले लिया है और इसीलिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके लिए अपलोड कर दिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और खास बात यह है इस चैप्टर को हम विद इन 5 to 7 मिनट्स कंप्लीटली डिस्कस कर देंगे जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। तो अगर आपको अपने मार्क्स को इंक्रीज कर रहा है तो यार सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक, इसको कर दो शेयर अपने सारे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द सिल्क रूट्स वर अ एग्जांपल ऑफ अ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। क्या बोल रहे हैं कि जो सिल्क रूट थे वो एक लिंक था जिससे कल्चर, ट्रेड, ये सारी चीजें ट्रांसफर होती थी। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो हम क्या बोलेंगे, क्या थे सिल्क रूट? सिल्क रूट जो थे वो चाइना से ओरिजिनेट होते थे, अलोंग द माउंटेन्स जाते थे सीधा यूरोप के पास, ठीक है ना। तो उनके थ्रू क्या क्या ट्रांसफर होता था? गुड्स, आइडियाज एंड कल्चर्स। The Silk Routes were a vital network of trade routes that connected Asia, Europe, and Africa, facilitating the exchange of goods, ideas, and cultures. Clear है क्लास 10th? तो सिल्क रूट्स के थ्रू एशिया, हमारा यूरोप और अफ्रीका तीनों कनेक्टेड थे और गुड्स, कल्चर एंड आइडियाज भी यहाँ पे ट्रांसफर होते थे। तो कीवर्ड्स को आपको लर्न रखना है। गुड्स, silk, spices, precious stone and metals were traded between China, Central Asia and the Middle East and Europe. जो गुड्स में क्या क्या ट्रांसफर होता था? सिल्क, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स, ये सारी चीजें ट्रांसफर होती थी। सेकंड है हमारा आइडियाज, रिलीजियंस लाइक बुद्धिज्म एंड फिलोसफीज स्प्रेड अलोंग द रूट, है ना। बुद्धिज्म जैसा इतना बड़ा रिलीजन भी इन्हीं रूट्स के थ्रू स्प्रेड हुआ। देन टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस लाइक पेपर मेकिंग एंड प्रिंटिंग स्प्रेड फ्रॉम चाइना, है ना, टू द इस्लामिक वर्ल्ड एंड यूरोप। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना, यहां से स्प्रेड हुई थी। देन आर्ट, द एक्सचेंज ऑफ आर्टिस्टिक आइडिया लेड टू डेवलपमेंट ऑफ यूनिक आर्ट फॉर्म सच एज द ग्रीक बुद्धिज्म आर्ट, है ना। तो आइडियाज के साथ साथ क्या ट्रांसफर हो रहा था? गुड्स ट्रांसफर हो रहे थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही थी, देन आर्ट भी ट्रांसफर हो रहा था। आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स वर ट्रांसपोर्टेड अलोंग द रूट्स एंड लास्ट वॉज म्यूजिक एंड डांस। Theoretic performances, dance and music were transmitted along the routes. Clear है क्लास 10? तो सिल्क रूट्स का क्वेश्चन हमारा पेपर में आ सकता है जिसका ये कंप्लीट आंसर आपके सामने है। क्लियर है क्लास 10? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इनटू 4 पॉइंट्स। क्या कह रहे हैं कि फूड भी ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज को कनेक्ट करना, तो फूड भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आइए देखते हैं कैसे। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रैवल्ड। जब भी कोई ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स कई नए लैंड पे जाते थे तो वो अपने साथ फूड्स को भी लेके जाते थे। इट इज बिलीव दैट द नूडल्स खाते हो ना आप लोग, ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकेम स्पेगेटी। नूडल्स जो थे कहां से ओरिजिनेट हुए थे? चाइना से, और वो वेस्ट की तरफ गए और क्या बन गए? स्पेगेटी बन गए। क्लियर है क्लास 10? नेक्स्ट है हमारा, अरब टुक द पास्ता टू द 5th century सिसिली एंड आइलैंड नाउ इन इटली। तो जो अरब ट्रेडर है वही पास्ता को कहां पर लेके गए थे? इटली में लेके गए थे। आज के टाइम पर इटली इज नोन फॉर इट्स पास्ता, और वो इटली का जो पास्ता है वो कहां से आया था? अरब ट्रेडर्स के थ्रू आया था। Then next है, many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chili, sweet potato and so on were not known to our ancestors. These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered USA. मतलब क्या बता रहे हैं आपको कि पोटैटो, सोया, चिली, मेज, ये सारे फूड्स हमें नहीं पता था। ये कब पता चला? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को क्या करा? डिस्कवर करा था। क्लियर है? एंड पोटैटो की अगर एक इंपॉर्टेंट बात बताएं, पोटैटो आयरलैंड की जो पॉपुलेशन थी उनके लिए सर्वाइवल बन गया था। एक टाइम ऐसा आया था जब आयरलैंड में पोटैटो ग्रो नहीं हो पाए थे तो आयरलैंड की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। क्लियर है क्लास 10? तो ये है हमारा कि किस तरीके से फूड ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड यूरोपियंस हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, नॉलेज एंड कस्टम्स अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द 16th century?
कि किस तरीके से यूरोपियंस ने ट्रेड, नॉलेज, आइडियाज को एक्सपैंड करा पूरे यूरोप में ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। तो देखते हैं, फर्स्ट इज न्यू वेल्थ सोर्सेज। In an effort to discover new sources of wealth, nations engaged in mercantilism and colonialism। क्या बता रहे हैं, जो यूरोप की कंट्रीज थी उन्होंने क्या करा कि अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए बाकी जो कंट्रीज थी उनको कोलोनाइज करने लग गए, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को करा था। क्लियर है क्लास 10th? नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी एंड कोलोनाइजेशन। द 16th सेंचुरी डिस्कवरी एंड कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज generated an era of economic growth known as the commercial revolution। जैसे आपने ग्रीन रेवोल्यूशन सुना है, ऐसे क्लास 10th याद रखना कमर्शियल रेवोल्यूशन। व्हाट वाज दैट? जब अमेरिका उसको फाइंड करा 16th सेंचुरी में, तो यूरोपियंस वर शॉक्ड कि इतनी सारी रिसोर्सेज, इतना सारा पैसा, अब तो हमारा हो ही जाएगा। क्लियर है क्लास 10th? नेक्स्ट है सी रूट। यूरोपियन ट्रेडर्स फाउंड द सी रूट टू एशिया and an ocean route to the Americas in the 16th century। यूरोपियंस को अमेरिका तक का और एशिया तक का परफेक्ट सी रूट भी मिल गया था, जिसके थ्रू अब उनके लिए ट्रेड और वेल्थ को ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी हो गया था। साउथ अमेरिकन माइंस प्रोड्यूसिंग सिल्वर एंड अदर प्रेशियस मेटल्स मेड यूरोपियंस ट्रेडर विद एशिया फिजिबल। अब जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, साउथ अमेरिका में जब उनको गोल्ड मिलने लगा, प्रेशियस मेटल मिलने लगे, तो उनको एशिया जो था, एशिया से उनको ट्रेड करने में मजा नहीं आने लगा। उनका जो सारा का सारा ध्यान था वो कहां पे शिफ्ट हो गया? अमेरिका की तरफ, साउथ अमेरिका की तरफ। न्यू ट्रेड रूट्स। ट्रेड शिफ्टेड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन एंड इटली टू द नेशंस बॉर्डरिंग यूरोपियंस अटलांटिक कोस्ट एज ट्रेड रूट बिटवीन द कॉलोनीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड एंड द ओल्ड वर्ल्ड यूरोप एक्सपैंडेड। मतलब अब जो हमारे ट्रेड रूट्स थे वो एक्सपैंड होने लग गए। न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड के जो ट्रेड रूट्स थे वो दोनों एक्सपैंड हुए। ओल्ड वर्ल्ड मतलब जब एशिया से कनेक्टेड थे, और न्यू वर्ल्ड मतलब जब अमेरिका से कनेक्टेड हो गए यूरोपियन कंट्रीज। क्लियर है क्लास 10? तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन और थर्ड हमारा टॉपिक इस चैप्टर का। अब बचता है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, तो आइए देखते हैं, जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। How did disease play a major role in the Portuguese and Spanish conquest of America? कि किस तरीके से बायोलॉजिकल वॉर, मतलब डिजीज को कैरी करके लेके गए थे पोर्टुगीज और स्पेनिश, और किसको कैप्चर कर लिया था? अमेरिका को। आइए देखते हैं। तो देखो, द पोर्टुगीज एंड द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपर फायर पावर। खाली अपने साथ ये गन्स लेके नहीं गए थे, ये अपने साथ कुछ और ही लेके गए थे। वो क्या था? The most powerful weapon of the Spanish conquerors were diseases like smallpox that they carried with them। सबसे मेन वेपन था वो था स्मॉल पॉक्स, जो चिकन पॉक्स होता है। अपनी आर्मी में चुपचाप से एक पर्सन को ले गए जिसको स्मॉल पॉक्स था, और उनको भेज दिया दुश्मन की आर्मी में। दुश्मन ने सोचा कि चलो ये तो हमसे हार मान गए, ये हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वो जो स्मॉल पॉक्स का वायरस था वो पूरी आर्मी में फैल गया, और क्योंकि उनकी बॉडी के पास इम्यूनिटी नहीं थी तो पूरी की पूरी आर्मी विदाउट वॉर लड़े ही डैमेज हो गई थी। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिका's ओरिजिनल inhabitants had no immunity against these diseases that came from Europe। Smallpox proved to be a deadly killer of the native inhabitants। क्योंकि उनकी बॉडी के पास इम्यूनिटी नहीं थी, जो अमेरिकन थे वो पूरे वर्ल्ड से सेपरेटेड थे काफी सारे सालों तक के लिए, तो उनकी बॉडी के पास इम्यूनिटी नहीं थी। तो स्मॉल पॉक्स जैसे छोटे से वायरस ने पूरी की पूरी आर्मी को, पूरे के पूरे जो इनहेबिटेंट्स थे उनको खत्म कर दिया। Guns could be brought or captured and turned against the invaders, but not diseases such as smallpox। Guns को तो क्या करा जा सकता है? छीन के और आपके अगेंस्ट ही पॉइंट करा जा सकता है, लेकिन जो डिजीजेस ये स्पेनिश और ये पोर्टुगीज लेके आए थे, इनको दोबारा हमारे अगेंस्ट यूज नहीं करा जा सकता। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा डिजीजेस के बारे में। चार मेन टॉपिक की बात करें, सिल्क रूट, सेकंड है फूड, थर्ड है हमारा कि यूरोपियंस ने ट्रेड को एक्सपैंड कैसे करा, एंड फोर्थ है आपका डिजीज एंड कॉन्क्वेस्ट। तो यही था हमारा चैप्टर, यही थे आपके 5 मार्क्स जो इस चैप्टर से आपको मिल सकते हैं। इन चारों क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है एंड शेयर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और क्लास 10 बिना लाइक करे और सब्सक्राइब करे मत जाना। लेट्स गो क्लास 10।